नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन। आप सभी का अंशुल जैन यूट्यूब क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है काम और समय। किसी भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, जहां मैथ्स आता है वहां काम और समय से मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन भी आ जाए। व्यापम का आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए या पीएससी का कोई भी एग्जाम देख लीजिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है। मैंने इसके पहले आप लोगों को एलसीएम पढ़ाया हुआ है। एलसीएम क्यों पढ़ाया है? ताकि उसका उपयोग हम लोग काम और समय में कर सके। ठीक है। लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है काम और समय से, सर इसमें बहुत ज्यादा मुश्किलें आती है, लेकिन मैं आप लोगों को इस वे में पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, एकदम मैं शॉर्टकट मेथड आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है। इसके बाद आप लोगों का कभी भी काम और समय से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बस मेरे साथ चलते रहिए और कुछ क्वेश्चंस आप बुक से लगा लीजिएगा, गारंटेड है कि यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है। आज का लेक्चर अपन लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले जो जो हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है। अगर नहीं लगता है वीडियो अच्छा तो डिसलाइक करके जाइए, लेकिन कम से कम कुछ हम लोगों को बता के जाइए ताकि आने वाले वीडियोज में हम उसको सुधार सकें। ठीक है। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले सीधा सीधा किसका, समय और कार्य। समय और कार्य का यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे सीधे सीधे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों ने आज तक पढ़ा होगा कि ए किसी काम को क्या कर रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो आप लोगों को ये बताना है ए और बी मिलके किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग हमेशा क्या करते हैं, 1/20 करते होंगे, प्लस 1/30 कर रहे हैं, उसके बाद फिर 1/a+b कर रहे हैं, ये सब करके बनाते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है और हम लोगों को इस पे नहीं जाना है, क्योंकि ये सबसे लोगों को क्या है, कठिन बना देता है। क्वेश्चंस को क्या करता है, कठिन बना देता है। जो भाग करते हैं तो दशमलव में आंसर आने लगता है। तो ये सब हम लोगों को नहीं करना है। सर्दी है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, मेरे को सर्दी है। ठीक है। आगे करते हैं। तो यहाँ से क्या है हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, नया तरीका है। ठीक है। मैं वो बता रहा हूँ, उसको बस समझ लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों की क्या है, चीजें आसान हो जाएंगी। अब जैसे हम लोगों के पास एक क्वेश्चन आता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करने वाले हैं। ठीक, मैं बेसिक बता रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, पूरा एक बार में उड़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक जगह पे ए लिखेंगे, इधर पे बी लिख दिए। क्या लिखे, ए और बी। ए कितने दिन में काम करता है, तो ए 20 दिन में काम करता है, उसको ए के नीचे लिखे। बी कितने दिन में काम करता है, तो बी 30 दिन में काम करता है, तो उसको बी के नीचे लिख दिए। ठीक है। अब जो 20 और 30 आप लोगों को दिख रहा है, कौन सा 20 और 30, इसका आप लोगों को निकालना है एलसीएम। 20 और 30 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जैसे 20 और 30 का आप एलसीएम निकालोगे, डायरेक्ट निकाल के देख लेते हैं अपन। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, 2 से भाग देंगे 1 3 और 1 ये डायरेक्ट आना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को ये आना चाहिए कि 2 और 3, 30 का तो वैल्यू नहीं है, तो 2 और 3 मतलब होता है 6, 6 मतलब 60, ऐसा आना चाहिए आप लोगों को। अब एलसीएम इतना पढ़ा दिया हूँ कि आप लोगों को देख के समझ आना चाहिए कि एलसीएम क्या होना है। तो 10 दूनी 20 और 20 दिया 60, वही आया 60। ठीक है। तो जो एलसीएम आएगा उसको हम लोग लिखेंगे बीच में, जो एलसीएम आएगा उसको कहाँ लिखेंगे, बीच में। अब क्या करेंगे, 20 से 60 को भाग देंगे। क्या करना है, यहाँ से 20 से 60 को भाग देंगे। तो जब 20 से 60 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, कितना आया 3। 3 को ए के नीचे लिख ले। क्या किए, जो 20 से 60 को भाग दिए तो 3 आया, 3 को ए के नीचे लिख दिए। अब 30 से भाग देंगे, 30 से भाग देंगे तो आएगा कितना, 2, और उसको उस 2 को लिख दिए बीच में बी के नीचे। ठीक है। अब यहां से आप लोगों को कुछ चीजें बता रहा हूं। जो 60 है वो है मेरा कुल कार्य। 60 क्या है, कुल कार्य। ये लिखना नहीं है, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। ठीक, 60 क्या है, मेरे पास कुल कार्य होता है। ये जो 3 आया है
और ये जो 2 आया है ये क्या है, 3 जो है ए द्वारा एक दिन में किया कार्य है। क्या, एक दिन में किया कार्य, समझ आ गया। और ये जो 2 है वो क्या है, बी द्वारा एक दिन में किया कार्य। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। कौन कौन ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में करने वाले हैं। तो भैया ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 5 काम। ये समझ आया। ए एक दिन में 3 काम कर रहा था, बी एक दिन में 2 काम कर रहा था, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। यहां तक क्लियर। टोटल हमारे पास कितना काम है, कुल कार्य 60 है, एक दिन में 5 कर रहे हैं, एक दिन में 5 कर रहे हैं, तो 5 से भाग दे दो तो कितने दिन में काम हो जाएगा, 12 दिन में। इससे जब भाग देंगे तो 12 पंचे क्या हो जाता है, 60। कितने दिन में काम करेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 12। अब कई लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर इसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक ये चीजें अभी तक समझ आई है या नहीं, ये बताइए। ये समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। आगे की कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये इरेज कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे अपन लोग देखते हैं क्या है। ये वाला एरिया हो गया खाली, ठीक। अब आगे देखिए, हाँ यहाँ देखो, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक चॉकलेट 5 रुपए में आती है। एक चॉकलेट कितने, 5 रुपए में आती है। 5 चॉकलेट कितने रुपए में आएगी, तो सीधा सीधा आप बोलोगे सर इसको 5 से गुणा कर दो, 25 रुपए में आएगा। कितना, 25 रुपए में आएगा, सीधा सीधा बात है। अब इसी को मैं ये बोलूं कि 25 चॉकलेट सॉरी 25 रुपए में 5 चॉकलेट आती है, तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आएगी, 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आएगी। तो आप सीधा बताओगे कि 25 से सर इसको 5 से भाग दे दो, तो 1 रुपए में 5 चॉकलेट आएगी। ये तो क्लियर है, ठीक है। वही वाला कॉन्सेप्ट जो है वो लगता है यहाँ पर कि टोटल 60 काम है, एक दिन में क्या कर रहा है, 12 काम कर रहा है, ठीक है। एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 60 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा। और इसका एक और मेथड है जो इसी को, जैसे एक दिन में एक चॉकलेट खाता है, एक दिन में क्या कर रहा है, एक चॉकलेट खाता है, तो 60 चॉकलेट खाने में कितना दिन लगेंगे, 60/1 बराबर मतलब कितना दिन लगने वाले हैं, 60 दिन। यही है, ठीक है। और या फिर मैं एक बोलूं, एक दिन में 5 चॉकलेट खाता है, एक दिन में कितना, 5 चॉकलेट खा रहा है, तो 60 चॉकलेट खाने में कितना टाइम लगेगा, तो डिवाइड बाई 5 बराबर 12। ये कॉन्सेप्ट यहां लगा है, समझ आया। अब देखो मेन चीज जो फोकस करने वाली चीज है, ये वाला। ए एक दिन में 20 काम कर रहा था, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूं, फिर दिक्कत होगी। ए एक दिन में 20 काम कर रहा था, बी एक दिन में कितना, 30 काम कर रहा था। ए और बी मिलके कितना काम करेंगे, ये क्वेश्चन था। हमने क्या किया, सबसे पहले ए लिखा, ए के नीचे लिख दिया 20, ए के नीचे क्या लिखा, 20। बी के काम को क्या किए, बी के नीचे लिखे, बी किस दिन में कर रहा था, 30 दिन में। दोनों का एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम कितना आया, 60, ठीक। अब 20 से भाग दिए 60 को, जो आया 3 उसको ए के नीचे लिख दिए, 30 के भाग दिए 60 को, जो आया 2 उसको बी के नीचे लिख दिए। जो ये एलसीएम होता है वो हमारा क्या होता है, कुल कार्य होता है। एलसीएम होता है वो क्या होता है, कुल कार्य होता है। आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। याद रखना, कुल कार्य कितना हो जाएगा मेरे पास, कुल कार्य हो जाएगा 60। ये जो 3 आया है वो ए का एक दिन में किया गया कार्य है, और ये 2 आया है वो बी का एक दिन में किया कार्य।
तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं बोलता है, तो एक दिन में दोनों मिलकर एक 3 काम कर रहा है, एक 2 काम कर रहा है, तो सर दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। ये क्लियर कट है। जब एक दिन में 5 काम कर सकते हैं दोनों, तो दोनों मिलके 60 काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो सर सीधी बात है, 60/5 दिन में करेंगे। 60/5 दिन मतलब 12 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। समझ आया? यहाँ तक मेरे को उम्मीद है आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, अब आसान क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। मैं कलर चेंज कर लूं। ठीक, यदि राम किसी काम को 8 घंटे में करता है, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ध्यान से देखना, राम का मैं आर लिख दिया, श्याम का मैंने एस लिख दिया। राम 8 घंटे में कर रहा है, श्याम 12 घंटे में कर रहा है। तो सीधी सीधी बात है भैया, 12 और 8 और 12 के टेबल में कॉमन चीज क्या है? 24। इसका एलसीएम क्या आएगा? 24 जो 8 के पहाड़ा में भी आता है और 12 के में भी। तो एलसीएम निकाल लोगे, एलसीएम कितना आएगा? 24। यकीन नहीं है तो एक बार और देख लो, 8 और 12 का एलसीएम ले लो। 8 और 12 का एलसीएम, सबसे पहले 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। एक गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 आ गया। अब क्या करेंगे? 8 से 24 को भाग देंगे, कितना आएगा? 3। 12 से 24 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। मतलब राम जो है एक दिन में 3 काम करता है और जो श्याम है वो एक दिन में 2 काम करता है। दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? मतलब राम और श्याम एक दिन में कितना काम करते हैं? तो राम और श्याम एक दिन में 3 धन 2 बराबर 5 काम करते हैं और काम टोटल कितना करना है? 24 काम करना है। तो 24 काम जब करना है तो 24 काम को डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 5। कितने दिनों में करेंगे? 24/5। अब आप लोगों को ऑप्शन में ये दिया रहेगा 24/5, या तो आप लोगों को दिया रहेगा 4.8। क्या दिया रहेगा? 4.8 घंटे, दोनों दे सकता है। ठीक, यहां तक क्लियर? अब या तो आप लोगों को हो सकता है कि ना 24/5 दे ना 4.8 दे, हो सकता है वो कुछ और ही दे। अब वो कुछ क्या हो सकता है देखना, बहुत जरूरी चीजें बता रहा हूं, यहां से पूरा क्वेश्चन हिला दोगे। ठीक है, ये 24/5 की जगह वो हो सकता है आप लोगों को ये दे कि 4 सही 4/5। अब ये कहां से आ गया सर? इसका मतलब क्या होता है? तो जब भी ये वाली चीजें आती है, ठीक है, तो ये आया कैसे? तो 5 से आप क्या करोगे? 24 को भाग दोगे। 5 से 24 को भाग दो, 5 चौक 20। कितना आया? हासिल आया 4। खत्म। तो ये वाला जो है, ये वाला जो पोर्शन है वो ये है। ठीक, और ये जो शेष फल बचा है वो शेष फल क्या है? ऊपर है, और ये 5 जो है वो नीचे है। इसको इस टाइप से लिखा जाता है। समझ आया? इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? तो जैसे मेरे पास 1 सही 2/3 है, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? 1 सही नहीं करते, यहाँ पे 4 सही कर देते। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? 4 और 3 को गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 4 और 3 को गुणा और उसको इसके साथ क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। मतलब 4 × 3 + 2 डिवाइड बाई जो 3 है तो वो 3 ही रहेगा। तो कितना आया? इसका मतलब आया 12 2 14/3। 14/3 को हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं सर? हम लोग 4 सही 2/3 भी लिख सकते हैं। समझ आया? ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो 4 सही 4/5 के लिए क्या हो जाएगा? 4 × 5 धन 4/5, दैट मीन्स 24/5। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? क्या किए? राम 8 घंटे में काम करता है, तो ये जो राम है, राम का 8 घंटा नीचे लिख दिए।
श्याम 12 घंटे में काम करता है, तो श्याम का 12 घंटे हम लोग नीचे लिख दिए। दोनों का एलसीएम कितना आया, तो सर 24 आया। 24 मतलब ये मेरा क्या हो गया, कुल कार्य है। ये दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है वहां, ठीक है। ये क्या है, कुल कार्य है। तो 8 से भाग दिए 24 को तो कितना हो गया, 3। और एस क्या कहते हैं, 12 से भाग दिए 24 को तो आया 2। ये दोनों क्या है, एक एक दिन का कार्य है। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, ठीक। तो एक दिन में 5 काम करे, 24 कार्य करने में कितना दिन लगेगा, तो 24/5 दिन लगेगा, ठीक। क्वेश्चन सॉल्व यहीं पे। आगे देखते हैं। रीता, गीता, संगीता क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में किसी काम को कर लेती हैं। यदि तीनों एक साथ काम पूरा करें तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। सीधा सीधा बोला है भैया, रीता, गीता और संगीता, ठीक है। रीता 10 दिन में काम करती है, गीता 12 दिन में काम करती है, संगीता 15 दिन में काम करती है, ठीक। अब इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम आप लोग निकाल लेना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ डायरेक्ट। एक चीज देखो, याद रखना, एलसीएम निकालने का सबसे बड़ा तरीका, सबसे अच्छा तरीका है 10 के पहाड़ा में ऐसी कौन सी चीज है जो 12 से भी भाग जाए, 15 से भी, तो 10 के पहाड़ा में 60 है। 10 छक्का 60 हो जाता है, 12 पंचे भी 60 हो जाता है, 15 चौक, तो ये हो गया। 60 के पहले ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों से भाग जाए, इसीलिए ये हो गया। अगर यदि आपको नहीं आता है तो आप ये वाला मेथड जो आप लोगों को बताया हुआ है एलसीएम निकालने का, उस मेथड से निकालते जाइए, आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आया मेरे पास, 60। एलसीएम मैं निकालना नहीं बता रहा हूँ अब, ठीक है। एलसीएम का पूरा एक क्लास ले चुका हूँ, यहाँ से अब देखते जाइए, ठीक है। तो ये हो गया 60, 10 से भाग दोगे 60 को कितना आएगा, 6, तो वो 10 के नीचे लिख दिए। 12 से 60 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 5, तो उसी 12 के नीचे लिख दिए। 15 से 60 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, तो उसको इसके नीचे लिख दिए। समझ आ गया। अब ये एक दिन का कार्य है, तो रीता, गीता और संगीता एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 6 4 10 5 15 काम। रीता, गीता और संगीता एक दिन में टोटल कितना काम कर रहे हैं, 6 5 11 और 4 15 काम टोटल। तो 60 काम करने में उन लोगों को टोटल कितना दिन लगेगा, तो 60/15 दिन लगेगा सर। तो 15 चौक होता है 60, मतलब 4 दिन में इन लोग अपना कार्य खत्म कर लेंगे। अगर तीनों मिलकर काम खत्म करेंगे तो कितना दिन में कार्य खत्म हो जाएगा, 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। देखो कितना आसान हो गया, कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं तो पहले तुम लोग क्या करते, 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, फिर इसको गुणा कर रहे हो, भाग कर रहे हो, बहुत दिक्कतें आती है। यहां से जो है दशमलव वाला काम खत्म, एकदम आसान काम शुरू। अब इसकी प्रैक्टिस करते जाना, देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे मेथड, एक बार प्रैक्टिस कर लिए तो जीवन भर नहीं भूलोगे, और क्वेश्चन धड़ाधड़ उड़ाते जाओगे, एक सिरे से क्वेश्चन पूरे उड़ते जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन हो गया 4 दिन। अगला देखते हैं, ए तथा बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी एक साथ उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। सी तथा ए एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। तो अब ए बी सी तीनों एक साथ को कितने दिन में करेंगे, दिमाग लगाना है, क्वेश्चन खत्म होते जाएगा। ए प्लस बी बोला है, ए और बी एक साथ, मतलब ए प्लस बी एक साथ कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। बी और सी एक साथ कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। सी और ए एक साथ कितने दिन में करते हैं, तो 15 दिन में। 12 15 और 20, इसका एलसीएम कितना आएगा, तो सर 60 आएगा। ये हम लोगों को पता होना चाहिए, 12 पंचे 60, 15 चौक 60, ये सब। 20 से 60 को भाग दिए, 20 से 60 को भाग दिए तो कितना आ गया, 3 आ गया, 20 दिया 60। 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 पंचे 60। 15 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौक 60। इसका मतलब है सर कि यहाँ पे एक चीज दिया है, ए प्लस बी, ठीक, प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, तो सर एक दिन में इन लोग 3 + 5 + 4 काम करते हैं, मतलब टोटल 12 काम करते हैं। जब इन लोगों को जोड़ोगे, इन लोगों को क्या करेंगे आप, ब्रैकेट से बाहर निकाल दो, बाहर निकल गया, और ये कितना काम कर दिए, 12 काम, ठीक। अब जब जोड़ोगे तो यहाँ
ये एक ए दिख रहा है और ये दूसरा है, तो कितना हो गया यहाँ पे सर 2a हो गया, प्लस ऐसे ही करेंगे तो 2b हो जाएगा, प्लस ऐसे करेंगे तो 2c हो जाएगा। टोटल कितना है 12 काम है। सब में 2 है तो 2 को बाहर निकाल लो, 2 को बाहर निकाल लिए तो क्या बचा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। ठीक, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होता है गुणा होता है। अब गुणा है तो ये किधर, अगर हम लोग इसको पक्षांतर करेंगे तो कैसे जाएगा, मैं आप लोगों को कल के वीडियो में बताया हुआ हूँ। ये क्या हो जाएगा 12/2, 12/2 हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 6। मतलब a b c मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो सर a b c मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। तो यदि तीनों a b c तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, टोटल 60 काम है सर हमारे पास। ये देखो 60 काम है और a b c तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, तो टोटल काम को 12 दिन में खत्म कर देंगे। समझ आ गया, सॉरी 12 नहीं 10 दिन में खत्म कर देंगे। कितना दिन में, 10 दिन में खत्म कर देंगे। क्लियर, क्या किए, a प्लस बी का दिया हुआ था, देखो a प्लस बी का काम दिया हुआ था कितना 20, b प्लस सी कितने दिन में करते हैं 12, c प्लस a कितने दिन में करते हैं 15। ठीक, यहाँ जो लिखते हैं हम लोग एक दिन का काम लिखते हैं नीचे में। ठीक, ये होता है कुल कार्य। ठीक है, c प्लस ए 15 दिन में काम करते हैं। इन लोगों का कुल काम कितना आया, मतलब एलसीएम कितना आया, एलसीएम जो आया मेरा तीनों का, इन तीनों का 60 आया। 20 से भाग देंगे 60 को तो कितना है 3, 12 से 60 को भाग देंगे तो 5 और 15 से 60 को भाग देंगे तो 4। अब सब दिया हुआ है, क्या क्या है, a प्लस बी है तो a प्लस बी लिख दिए, b प्लस सी और c प्लस ए तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो कितना एक एक दिन का काम तीनों का लिख दिए। तीनों को ब्रैकेट से निकाल के क्या किए जोड़ दिए, तीनों को ब्रैकेट से निकाल के a प्लस बी प्लस सी ये सब जोड़ दिए। ठीक, दो दो बार है, a दो बार है, b दो बार है, c दो बार, दो बार लिख दिए बराबर 12। 2 को कॉमन निकाल दिए और 2 को नीचे भेज दिए तो यहाँ कितना आया 6। तो एक दिन में 60 काम करते हैं। अब ये तो हो गया कौन सा लॉन्ग मेथड है, ये क्या है लॉन्ग मेथड है। अब इसी को आसान कैसे करेंगे सर, जब भी, अब ये देखो दिमाग अब यहाँ पे लगाना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है हर चीज को ऐसे नहीं किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाया जाता है। ए प्लस बी कितने दिन में करता है बी 20 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में, सी प्लस ए बराबर 15 दिन में। एलसीएम कितना आया था भैया, तो 60 आया था। ए प्लस बी का एक दिन में 3 काम, बी प्लस सी का 5 काम, सी प्लस ए का कितना, सी प्लस ए का 4। अब यहीं से दिख रहा है आप लोगों को ए एक बार है, ए दो बार है, बी दो बार है, सी दो बार है, सब दो दो बार है। तो सीधा सीधा उतना नहीं करना है हम लोगों को, अगर जब सीधा सीधा दो दो बार है तो इन लोगों को जोड़े कितना हो 5 4 9, 9 3 12, 12/2 डायरेक्ट यही किए और 6। मतलब ए बी सी तीनों मिलके क्या कर रहे हैं एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। उतना लंबा प्रोसेस गुणा भाग नहीं करना है। यहीं से देख लिए कि ए दो बार दिख रहा है सर मेरे को, बी भी दो बार दिख रहा है और सी भी दो बार दिख रहा है। अब जब तीनों दो दो बार दिख रहे हैं तो इसको क्या करूंगा मैं आधा कर दूंगा, मतलब 12 की जगह उसको 6 कर दूंगा। तो a प्लस बी कितने दिन में एक दिन में 6 काम करते हैं, 60 काम को करने में सर 60/6 बराबर 10 दिन लगेंगे। क्वेश्चन खत्म यहीं पे, समझ आया, आगे कुछ नहीं। इतना सारा प्रोसेस तुम लोग करते बैठोगे वहां पे एग्जाम में टाइम निकाल दोगे, नहीं तो अभी तक तो टाइम निकालते ही आए हो, आगे भी निकाल दोगे। इसलिए ये मेथड अब समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। ए और बी एक काम को 36 दिन में करते हैं, बी और सी 60 दिन में करते हैं, ए और सी 45 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो दिमाग बस लगाना है, घबराना नहीं है। पिछले बार तो सर आपने ए बी सी तीनों का पूछा था, इस बार सी का बस पूछे, कुछ नहीं, प्रोसेस सेम होता है, प्रोसेस में कुछ नहीं है। ए प्लस बी दिया हुआ है कितना 36 दिन में, बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 60 दिन में। ठीक है, कितना क्या क्या दिया हुआ है
ए प्लस बी दिया है 36 दिन, बी प्लस सी दिया हुआ है 60 दिन और ए प्लस सी दिया हुआ है 45 दिन। ठीक, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम निकाल लो भैया। एलसीएम 3 से दे दो 12, 15 और 20, 2 से 2 6, 15, 10, फिर 2 से दोगे तो 3, 15, 5, 3 से दे दो 1 हो जाएगा, 3 पंचे ये 5, 5 से दे दो कितना आया? 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, मल्टीप्लाई करना बताया। 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 दूनी 60 और 60 दिया 180। क्या आया? 180। 180 आ गया एलसीएम। 36 से भाग दोगे तो 36 पंचे 180, 60 दिया 180, 45 चौक 180। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब मैंने क्या बताया? दो बार दिख रहा है सर, यहाँ पे भी ए 2 बार दिख रहा है, बी भी 2 बार दिख रहा है और सी भी 2 बार दिख रहा है। तो सर आपने बताया है ए प्लस बी प्लस सी कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो। तो 4 5 3 8 4 12, 12/2 कर दो सर, तो यहाँ पे 6 आ गया। ए प्लस बी, अब देखो यहीं से गेम चालू हो जाएगा। अब देखो ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6। ठीक, अब पूछा किसका है? सी अकेले कितने दिन में करेगा? तो सर ए प्लस बी यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है सर। तो यहाँ पर ए प्लस बी की जगह मैं कितना काम कर दूंगा? ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करता है, सी का सी लिख दिए, 6 लिख दिए। तो सी का एक दिन में काम कितना हो गया? 6 माइनस 5 बराबर 1। सी एक दिन में 1 काम करता है, तो 180 काम करने के लिए सी को कितना दिन लगेगा? तो सी को 180 काम करने के लिए 180 दिन ही लगेगा। समझ आ गया? यहाँ पे क्लियर हुई चीजें? अपने को एक दिन का दिया हुआ था, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6 काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। ये दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर देते, तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? सी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 180 हो गया। अब अगर मेरे को सी की जगह यहाँ पूछ देता कि बी कितने दिन में काम करेगा, बी अकेले कितने दिन में, तो सर मेरे पास मेरे को पता था ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 6। तो ए और सी का मेरे को दिया हुआ था सर कि एक और सी जो है एक दिन में 4 काम करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाता है? बी प्लस 4 बराबर 6, तो बी बराबर 2। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 180 काम को करने में बी को कितना समय लगता है? तो 90 दिन लगता है सर। क्वेश्चन खत्म। ये होता है दिमाग। ठीक है, अपने को गुणा भाग नहीं करना है ज्यादा। वो अगर आप लोग पुराना प्रोसेस अपनाओगे तो हालत खराब हो जाएगी, क्वेश्चन बनेगा नहीं, टाइम बहुत लग जाएगा। यहाँ से आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चन उड़ा दोगे, और वो क्वेश्चन को 3-3 4-4 मिनट लोग करते रहते हैं, होता नहीं है। ठीक, क्वेश्चन क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए तथा बी एक साथ एक कार्य 28 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी तथा सी मिलकर उसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? इजी क्वेश्चन है सर। ए प्लस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी 28 दिन में कर रहा है, बी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 21 दिन में कर रहे हैं। इनका एलसीएम निकाल लो, 21 और 28 का। 7 से भाग दे दो, 7 से 21, 7 चौक 28, 3 से कितना हुआ? 84। मल्टीप्लाई करोगे 7 से 21, 21 गुणा 4 मतलब 84। तो यहाँ आ गया सर 84। तो 28 दिया होता है 84, 21 चौक होता है 84। तो सर यहाँ पे हम लोगों को सीधा सीधा दिख रहा है, हम लोग को पूछा किसका है? सी अकेला कितने दिन में काम करेगा? ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3। जबकि ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं सर? तो 4।
तो भैया a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है कितना 4 का, a प्लस बी का मेरे को दिया हुआ है 3 प्लस सी बराबर 4, तो c बराबर कितना हो जाएगा 1 काम हो जाएगा। तो c अकेले कितने दिन में कर लेगा, तो सर c अकेले एक कितना 84 दिन में इस काम को खत्म कर देगा। क्वेश्चन सॉल्व। समझ आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, नहीं होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी एक साथ मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं काम, वही कार्य बी तथा सी मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा सी उसे 12 दिनों में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में इसको आंसर को मेरे को देना, किसमें, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को देना। इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे मैं इसका इंतजार करूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, सबसे पहले तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जितनी जगह ग्रुप है सब जगह आप लोग शेयर कर दो यार। व्यूज कम आ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, वीडियो बनाने में मजा नहीं आता, व्यूज कम आते हैं तो। और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Thank you guys for watching my videos. Please like, share and subscribe. Thank you guys.